राजस्थान की राजनीति में गहलोत के गढ़ में बड़ी सेंध मारते हुए जोधपुर के पूर्व महापौर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे नजदीकी रामेश्वर दाधीच को भाजपा में शामिल कर लिया गया। दरअसल रामेश्वर दाधीच ने सूरसागर से निर्दलीय फॉर्म भरा था, लेकिन आज नाम वापस ले लिया। तब से ये कयासा लगाया जा रहा था कि ये शायद गहलोत की जादूगरी है, लेकिन रामेश्वर दाधीच ने भाजपा के पाले में जाकर सबको चौंका दिया। दाधीच राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत सह प्रभारी विजया राडकर के साथ जोधपुर से एक विशेष विमान में जयपुर आए। यहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिले, जहां शेखावत ने उन्हें गले लगाकर स्वागत किया और भाजपा मुख्यालय में उन्हें पार्टी की सदस्यता दी गई। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम रहा आज राजस्थान के चुनावी रण में। तो फिलहाल क्या अपडेट्स है वहां पर और किस तरह से दाधीच का जयपुर में आना हुआ और भाजपा मुख्यालय में किस तरह की तस्वीर नजर आई, ये सब जानने के लिए सीधा रुख करते हैं दुर्गेश एन भटनागर, हमारे वरिष्ठ संवाददाता का। जी दुर्गेश, दाधीच अशोक गहलोत के सबसे करीबी हमशक्ल होने के साथ साथ पुराने मित्र भी रहे हैं और दाधीच पर अशोक गहलोत को बहुत ज्यादा विश्वास रहा है शुरू पर जितने भी चुनाव लड़े। अब वो भाजपा के प्लेन में सवार हो गए और वहां जयपुर में पहुंच गए, तो क्या कैसा माहौल रहा था भाजपा मुख्यालय में? देखिए, माहौल मैं अभी देख पा रहा हूँ, मैं अभी वही हूँ और सदस्यता का जो कार्यक्रम है वो भी चल रहा है। जी जी। विक्रम, और बड़े ही मतलब जो एक कहना चाहिए कि चुनावी थकान जरूर है, लेकिन जो मुस्कुराहट है बीजेपी में आने की वो उनके चेहरे पे जरूर देखी जा सकती है। एक लंबा राजनीतिक सफर रामेश्वर दाधीच का रहा है। आप खुद जो है वो जोधपुर से करते रहे हैं रिपोर्टिंग, तो आप बहुत बेहतर समझते हैं विक्रम इस चीज को कि किस तरीके की राजनीति उनकी रही है। सेवा दल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ वो राजनीति करते हुए नजर आए और बहुत एक लंबा जो उनका करियर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये वो शख्सियत हैं जो जोधपुर में पहले इलेक्टेड मेयर थे। जी जी। आप जान सकते हैं कि जोधपुर की रग से उनको कितना उनका वर्चस्व जो था वो उसकी वजह से बना। तो एक कद्दावर नेता कांग्रेस के कहे जा सकते हैं और मुख्यमंत्री गहलोत के जितने करीबी और परम मित्र माने जाते हैं, उसके हिसाब से इनका बीजेपी में आना कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। बीजेपी के लिए ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, क्योंकि गहलोत साहब कोशिश में जरूर लगे हुए हैं कि किस तरीके से सरकार को रिपीट किया जाए, लेकिन जिस तरीके से यहाँ बीजेपी का दामन थामने के बाद रामेश्वर दाधीच ने जो बात कही वो जरूर मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं पिछले कई समय से प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को देखता आ रहा हूं, उनका जो निर्णय लेने का जो उनकी क्षमता है जी जी, उससे मैं बड़े दिनों से प्रभावित था और मेरे आने के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण जो है, उन्होंने कांग्रेस की बुराई नहीं की, उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत की बुराई नहीं की, उन्होंने कांग्रेस की नीतियों की भी बुराई नहीं की। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मैं इतना प्रभावित हूं प्रधानमंत्री की नीतियों से, प्रधानमंत्री के निर्णय लेने की क्षमता से, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि राम मंदिर अगर बन सकता है तो और हम सोच सकते हैं कि ये बनेगा, जो बन के अब तैयार है, वो केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होने की वजह से बना है। अन्यथा अगर वो प्रधानमंत्री नहीं होते तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि राम मंदिर बन सकता था। ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। जी जी दुर्गेश, और जिस तरह आपने जिक्र किया राम मंदिर का, तो रामेश्वर दाधीच ने जिस समय हमने A1 पर इस खबर को ब्रेक किया था, उसी दौरान उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर एक फोटो चस्पा की थी जिसमें वो प्लेन में है और उसके आगे लिखा था उन्होंने जय श्री राम। और इसके अलावा आपने जो बताया कि उनके चेहरे पर मुस्कान थी, तो मुस्कान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के चेहरे पर भी थी, क्योंकि जिस तरह से रामेश्वर दाधीच जोधपुर से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनको जयपुर स्पेशली चार्टर प्लेन से बुलाना और उनको सदस्यता ग्रहण करवाना कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को सीधा संदेश है कि देखिए हमने आपका सबसे खास व्यक्ति हमारे साथ शामिल कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल विक्रम, और उन्होंने जिस तरीके से कहा, उन्होंने अपनी कुछ अनुभव भी साझा किए। उन्होंने कहा कि मैं बड़े दिनों से, मतलब उनकी जो छटपटाहट है वो उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने कहा सीधे तौर पे कि जब राम मंदिर के लिए नींव रखी जा रही थी तब उन्होंने भी अपने यहाँ पर एक कार्यक्रम किया, एक धार्मिक आयोजन उन्होंने किया, यज्ञ उन्होंने किया। तो कहीं कहीं आप देख सकते हैं कि वो भी कहीं कहीं अपने धर्म से और उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरीके की स्थितियां थी
वो शायद कांग्रेस में रहने की वजह से वो उन चीजों को जो है वो शायद एक्सपोज नहीं कर पा रहे थे, वो सामने नहीं ला पा रहे थे। तो एक उनको मौका मिला है ये इन सारी चीजों को देखते हुए, और इसीलिए शायद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। विक्रम जी जी दुर्गेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप वहां पर इस वक्त मौजूद है, आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कुल मिलाकर ये राजस्थान की चुनावी रण में एक बहुत बड़ा एक कदम जिसे कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जहां कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और अशोक गहलोत के बहुत करीबी रामेश्वर दाधीच को चार्टर प्लेन से जयपुर लाया गया। उन्हें भाजपा की सदस्यता आनन फानन में ग्रहण करवाई गई। हालांकि मोदी जी का दौरा भी प्रस्तावित था, लेकिन उससे पहले उनको भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई गई।